चलिए आगे चलते हैं और एक और खास मेहमान को अपनी बातचीत में जोड़ते हैं। हमारे साथ एम्बिट एसेट मैनेजमेंट के सीईओ सुशांत भंसाली जुड़ रहे हैं। सुशांत, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया 18 स्वदेश पे आने के लिए। मैं दो इनपुट से आज अपनी बातचीत शुरू करना चाहूँगा। एक तो वन ऑफ इट्स काइंड डील इंडिया ने एयरबस और बोइंग को ऑर्डर दी है। मतलब इस डील की आप मतलब कितनी बड़ी डील है ये आप समझ लीजिए कि एक कमर्शियल डील पे हमारे प्रधानमंत्री तो गर्व से बातचीत करते हुए नजर आए कल। बोइंग और इमैनुअल मैक्रोन भी उसमें शामिल थे, हमारे चंद्रा साहब भी थे, लेकिन बाइडेन साहब ने ये कमेंट्स दिए हैं इस डील के बारे में कि उससे यूएस में कितने स्टेट्स को जॉब मिलेगी और कितनी बड़ी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि हम इतने बड़े बड़े हमारी कंपनी परचेजेस कर रही हैं कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज में जॉब क्रिएशन हो रहा है। और जॉन ग्रे जो ब्लैकस्टोन के आज इंडिया घूम रहे हैं अभी, वो कह रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है। तो शायद हम नियर टर्म में अपनी डिफिकल्टीज को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं और लॉन्गर टर्म को हम शायद अंडर एस्टिमेट करते हैं। बिल्कुल सही कहा अजय आपने। एंड पिछली बार भी मैं जब आपके शो पर आया था तो यही बात की थी मैंने कि इंडिया का जो डंका बजेगा पूरे दुनिया में वो नेक्स्ट 2 या 3 डिकेड शायद इंडिया के हैं। और ये सब जो अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, जैसे पूरी दुनिया के लोग बात कर रहे हैं इंडिया की मजबूत इकोनॉमी के बारे में, ये सब आई थिंक यही सजेस्ट करता है कि इंडिया से ज्यादा शायद इंडिया के बाहर लोगों को ज्यादा उत्साह है इंडिया के बारे में। और जो दूर से देखता है आई थिंक वो जो शॉर्ट टर्म नॉइस होता है उसको इग्नोर करता है, बिकॉज दे लुक एट द बिगर पिक्चर। और इस हिसाब से मेरे हिसाब से बाकी सब लोग बाहर से बात करते हैं, इंडिया की तरफ देख रहे हैं, लोगों को इंडिया से काफी उम्मीदें हैं कि शायद इंडिया विल लीड लाइक द वे चाइना लेड द लास्ट 3 डेकेड्स फॉर द ग्लोबल ग्रोथ। ओके, अच्छा थोड़ा फीडबैक दीजिए सुशांत। आप देश भर में भ्रमण करते रहते हैं अपने बिग एचएनआई क्लाइंट्स, फैमिली ऑफिस वैरायटी से, क्योंकि ट्रेडर्स तो थोड़ा ये समझ के बैठे हैं और नियर टर्म एक्टिविटी वाले कि इन्फ्लेशन शायद थोड़ा ज़्यादा रह सकता है, और एक नियर टर्म एक्टिविटी का व्यू ये है कि बाजार थोड़ा सा अभी ठीक नहीं है। लेकिन मिड टू लॉन्ग टर्म वाले जो आपके क्लाइंट्स हैं, फैमिली ऑफिस, बिग एचएनआईज, वो बाजार में किस तरह अप्रोच कर रहे हैं और आप उन्हें क्या एडवाइस दे रहे हैं? श्योर। सो लास्ट 2-3 महीने से हम देख रहे हैं कि जो सारे इंडिकेशंस आ रहे हैं, इफ वेदर हमारे क्लाइंट मीटिंग्स के जो फीडबैक है उस पे, या फिर जो डेटा मिल रहा है म्यूचुअल फंड और पीएमएस इंडस्ट्री पे ऑन सेबी, राइट, वहां सबसे ये इंडिकेशन आ रहा है कि बाजार से पैसा निकल नहीं रहा है, पैसा इधर से उधर घूम रहा है। विच मीन्स बिकॉज लास्ट 1.5 साल में जब मार्केट वहां का वहां है, मोर और लेस निफ्टी 18,000 पे ही है लास्ट 1.5 साल से, कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे, बट अंदाजन करीब 1.5 साल से सेम स्तर पर जब है बाजार, और लोगों का पैसा नहीं बना है बिकॉज ऑफ दैट, जो हम टेक्निकल टर्म से बोलते हैं टाइम करेक्शन ऑफ मनी, जो हो रहा है लास्ट 1.5 साल से। तो काफी लोग अपने पोर्टफोलियो में बदलाव कर रहे हैं, फंड मैनेजर्स चेंज कर रहे हैं, पैसा इधर से उधर घुमा रहे हैं, बट इक्विटी से बाहर कोई नहीं जा रहा है। थिंक जो हमने लास्ट 3-4 साल में इक्विटी की तरफ रुझान देखा है लोगों का, मूविंग आउट ऑफ अदर असेट क्लासेस लाइक रियल एस्टेट या गोल्ड या फिर इवन ऑल्टरनेटिव डेट, वहां सबसे जो इक्विटी फ्लोज आए हैं वो अभी भी जमे हुए इक्विटी मार्केट्स में। लोग शायद पैसा नहीं बन रहा है तो स्टॉक चेंज कर रहे हैं या पोर्टफोलियो चेंज कर रहे हैं, बट पैसा अभी भी इक्विटी मार्केट में है, और लॉन्ग टर्म लोगों को काफी अपेक्षा है कि इंडिया का इक्विटी मार्केट काफी अच्छा डिलीवर करेगा। सो लोगों का उत्साह जो है इक्विटी की तरफ, वो उसमें कोई भी हमको अभी भी वो सेट पॉइंट नहीं दिख रहा है लोगों का कि इक्विटी से विश्वास उठ रहा है। उसमें आई थिंक वन ऑफ द मेजर एलिमेंट्स बिहाइंड दिस फीडबैक आई थिंक इज दैट कि नॉर्मली कोई भी साइकिल में बाजार तेजी के बाद एक बार गिरता है, जबकि 1.5 साल से हमने देखा है कि बाजार गिरा नहीं है अभी तक, जहां पे लोगों को एकदम से इंडेक्स 20%, 25%, 30% की गिरावट दिखी हो। उस वजह से लोगों का जो विश्वास है वो इक्विटी पे कायम है अभी भी।
सुशांत, हालांकि ये कहना थोड़ा जल्दबाजी भी है और अब इसकी उतनी वेटेज भी नहीं रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे, लेकिन फिर भी अभी भी मार्केट के अंदर नोटिस होता है कि आपका मॉनसून कैसे चल रहा है। तो इस बार जो शुरुआती बातें उठ रही हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद इस बार का मॉनसून उतना अच्छा नहीं होगा और गर्मी थोड़ी ज़्यादा पड़ेगी। कुछ फर्क पड़ेगा इससे बाजार पे? ये शॉर्ट टर्म नॉइस हमेशा आई थिंक चलता रहेगा, और ये जो ऑलरेडी पहला सर्वे आ चुका है जहाँ पे बोथ आई थिंक यूएस वाले और इंडिया वाले जो सर्वेक्षण आए हैं अभी तक, जो रुझान दे रहे हैं कि जो अल नीनो इस बार शायद आएगा, और जो अल नीना जो 3-4 साल से इंडिया में अच्छा मानसून हो रहा था वो शायद इस बार नहीं होगा, ऐसा फर्स्ट इंडिकेशन है। बट ये वक्त ही बताएगा। क्लाइमेट चेंज जिस हिसाब से हो रहा है, आई थिंक इट्स बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर पीपल टू फोरकास्ट in even probably 2 or 3 months ahead of the monsoon. So ये कयास तो लोग लगाते रहेंगे, बट जैसे जैसे समय बीतेगा और मोर इंडिकेशंस आएंगे तभी इसमें क्लैरिटी आएगी। आजकल बहुत डिफिकल्ट हो गया है मेरे हिसाब से अनुमान लगाना कि ऊंट किस करवट बैठेगा। मॉनसून का अभी तक लोगों को लग रहा है कि शायद गर्मी ज्यादा रहेगी और बारिश कम आएगी। तो 4 साल की जो अच्छी बारिश हमने देखी है वो शायद नहीं है, बट उसके हिसाब से मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि 4 साल से जो अच्छी बारिश हुई है उसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो इंडिया में है लेवल्स, वो ऑलमोस्ट आई थिंक हिस्टोरिक हाई पे है, जिसकी वजह से इरिगेशन में इतनी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और पावर सेक्टर हमारा आई थिंक इज डूइंग वेल। सो फ्रॉम इफ वी हैव ग्राउंड वाटर और पावर सेक्टर अच्छा चल रहा है इंडिया में, then we don't foresee a large challenge to the sowing and its impact on the crops. शांत, दैट्स क्वाइट अ डिफरेंट व्यू। ये व्यू इनफैक्ट बाजार के लिए मायने भी रखता है कि क्या चैलेंजेस होंगे या नहीं होंगे एल नीनो के आने से, और अगर होते हैं तो हम उसे कॉम्बैट कैसे करेंगे। ठीक है, आप जैसे अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कहीं ना कहीं टाइम वाइज करेक्शन देखने को मिला है क्योंकि बहुत सारा आउटफ्लोज रहे हैं भारत बाजार से एशियन मार्केट्स में, दूसरी कंट्रीज में गए हैं। क्या बड़ी रीजंस होंगे कि ये वापस फ्लोज इंडिया में वापस आए? क्या अर्निंग विजिबिलिटी आगे के लिए सुधरती आपको दिखती है? क्योंकि अर्निंग्स को कैसे आप एनालाइज किया, लॉन्ग टर्म में तो पिक्चर तभी सुधरेगी अगर अर्निंग विजिबिलिटी एफआईज को, बड़े इंस्टीट्यूशंस को दिखेगी। तो आप उस फ्रंट पे क्या कहना चाहेंगे? सो अर्निंग विजिबिलिटी है, उसमें मेरा एक ये कहना है कि लास्ट 2 साल में तकरीबन सारे सेक्टर्स ने देर आर जो साइक्लिकल सेक्टर्स होते हैं वो ऊपर और नीचे होते रहेंगे, बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स हैव डिलीवर्ड गुड अर्निंग्स इन द लास्ट 2 years। बट अब से हमको आगे, और आई थिंक Q3 में हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि अभी एक डिफरेंस आना चालू हो गया है। एक तरफ की कंपनियां जो कंटिन्यू कर रही है अपनी अर्निंग ग्रोथ को, और देर आर फ्यू कंपनीज विच आर नाउ गेटिंग चैलेंज्ड। तो नेक्स्ट 1-1.5 साल में हमें ये पोलराइजेशन ऑफ अर्निंग्स वापस देखने को मिलेगा जो हमको 2017, 18 और 19 में देखने को मिला था, जब एक तरह की कंपनीज थी जो जीडीपी जब एवरेज ग्रो कर रही थी तब भी दे वर एबल टू ग्रो बाय अबाउट 15%, right? And there were many companies who were not able to deliver positive earning growth also for 2 or 3 years. तो ये जो पोलराइजेशन होता है अर्निंग्स का, वेर अ पार्ट ऑफ कंपनीज एक तरह से हम जो के शेप्ड बोलते हैं कि एक साइड की कंपनीज है जो अर्निंग्स ऊपर अपनी लेती रहेंगी और दूसरी साइड की कंपनीज अब थोड़ा चैलेंज फेस करेगी। ये फेस आई थिंक मार्केट का चालू हो गया है फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स, और ये नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर चलता रहेगा अनलेस द इकोनॉमी स्टार्ट्स बूमिंग अप एंड वी स्टार्ट ग्रोइंग 6.5-7% प्लस फॉर द नेक्स्ट 2 or 3 years। और एफआईज जनरली, वेदर एफआईज और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, सारे इन्वेस्टर्स अल्टीमेटली अर्निंग्स को ही आई थिंक सबसे बड़ा मानते हैं और उसके पीछे ही भागते हैं। तो जिन कंपनीज में अर्निंग ग्रोथ अच्छी आएगी, एफआईज हो या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो, रिटेल इन्वेस्टर्स हो, सबके सब उन्हीं कंपनियों को लेपअप करने के लिए रेस में रहेंगे। और ये अर्निंग डिस्पर्शन हमको आई थिंक थोड़ा विजिबल हो रहा है, और ये थोड़ा और ज्यादा विजिबिलिटी और जो डिफरेंस है बिटवीन द अर्निंग्स ऑफ वन सेट ऑफ कंपनीज एंड द अदर, ये काफी ज्यादा विजिबिलिटी आएगी इन द नेक्स्ट 2 or 3 quarters, ऐसा हमें लगता है। सुशांत, जाने से पहले ये बता के जाएं कि कुछ ऐसे थीम्स या सेक्टर्स, ब्रॉडर मार्केट भी होंगे तो चलेंगे, जहां पे आपको लगता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी, स्टॉक पिकिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी आ सकती हैं, इन्वेस्टर्स को रिसर्च करनी चाहिए, आपकी टीम भी उधर ज्यादा ध्यान दे रही है क्लाइंट्स के लिए?
श्योर। तो ज्यादा आई थिंक 2 और 3 सेक्टर की बात करें तो ऑटो इज वन सेक्टर जहां पे हम काफी 1 साल से अभी करीब बुलिश हैं। आईटी पे हम वापस आई थिंक बुलिश हो गए लास्ट 2-3 महीने से, और आईटी कंपनीज हैव डन वेल इन दिस लास्ट 3 मंथ्स। तो ये 2 सेक्टर हमें अच्छे लग रहे हैं। एक तीसरा सेक्टर जो जिसने आई थिंक अभी लास्ट 1.5-2 साल से पैसा नहीं बनाया है, प्रोबेबली अबाउट इज केमिकल्स। केमिकल्स वाले सेक्टर में आई थिंक जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि अर्निंग विजिबिलिटी दिख रही है कि लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने कैपेक्स। कोई भी मैनेजमेंट ने अभी तक हमको लगता नहीं है कि अपने कैपेक्स में गिरावट की बात की है। लुकिंग एट की ग्रोथ नहीं आई है मेरी शायद, तो मैं कैपेक्स कम कर दूंगा। सारे मैनेजमेंट तकरीबन ये बोल रहे हैं कि वी आर कंटिन्यूइंग टू डू आवर कैपेक्स, जिसका आई थिंक सीधा तात्पर्य है कि उन लोगों को विजिबिलिटी है ऑफ रेवेन्यूज फ्रॉम देयर ग्लोबल क्लाइंट्स। So chemicals can be probably another dark horse for this year. पॉइंट तो आपने बोला है, ये बात तो है, अक्सर बाजार में डिस्कस होता है, हम भी बात करते रहते हैं कि भाव काफी घट गए क्योंकि सिक्लिकल बिजनेस है। कुछ पोर्ट्स के ऊपर माल जो है वो इकट्ठा हो गया था, वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा, ये रॉ मटेरियल प्रेशर जो भी है। लेकिन एक भी बड़ी कंपनी ने, चाहे एसआरएफ हो, चाहे आरती हो, चाहे कोई भी हो, उन्होंने किसी कंपनी ने, पीआई ने अपने कैपेक्स को स्केल बैक नहीं किया है। यानी वो नियर टर्म इश्यूज के बियॉन्ड देख रहे हैं। वो 2 से 3-4 क्वार्टर्स के बियॉन्ड, 3 साल 5 साल, जब भयंकर डिमांड अपटिक आएगा तो उनकी कैपेसिटीज एक्स्ट्रा तैयार होनी चाहिए ताकि वो मिस आउट ना करें। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया सुशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। ये थे सुशांत भंसाली, एम्बिट एसेट मैनेजमेंट के सीईओ। बहुत बढ़िया ऑन ग्राउंड इनपुट लेके आते हैं, एक तरफ रिसर्च से, एक तरफ अपने क्लाइंट से, काफी उन्होंने एक अच्छा व्यू भी शेयर किया। जो हम एल नीनो को लेकर चैलेंजेस की बात कर रहे हैं कि कॉम्बैट कैसे कर सकते हैं, कि उनके पास ग्राउंड वाटर रिजर्वर्स शायद स्ट्रांग होंगे जिससे कि इरिगेशन विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। बिल्कुल। एक और सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं और वो है कमर्शियल व्हीकल स्पेस। कमर्शियल व्हीकल स्पेस डायरेक्टली कोरिलेटेड है इंडियन इकोनॉमी के साथ, और कोई भी उतार चढ़ाव इकोनॉमी में यहाँ रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ रिफ्लेक्ट होता है तो रिलेटेड स्टॉक्स में और ऑटो एंसिलरी में होता है रिफ्लेक्ट। और कैपेक्स प्लेज में, इंफ्रा क्रिएशन में सबसे बढ़िया आपका प्ले है कमर्शियल व्हीकल स्पेस।